हे एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है गाइस। और टॉपिक का नाम है बेसिकली रुचि सोया इंडस्ट्री वर्सेस अडानी विल्मर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले आज के इस वीडियो में रुचि सोया वर्सेस अडानी विल्मर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। और गाइस कंपैरिजन करने के पीछे रीजन ये है कि दोनों स्टॉक बहुत ज्यादा चर्चा में है, प्लस दोनों का बिजनेस देखे तो सिमिलर सा बिजनेस है, एडिबल ऑयल में है, इसी का बिजनेस है। तो इसीलिए गाइस मैंने चूज किया है इन दोनों स्टॉक को और इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों का फाइनेंशियल्स कितना अच्छा है, दोनों का जो करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है वो कितना सही है, वैल्यूएशन वाइज कितना अट्रैक्टिव है दोनों स्टॉक, और कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर हो सकता है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्गर होराइजन। तो गाइस बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की वीडियो, स्पेशली जो लोग इन दोनों में से किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए। और गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है कि 52 वीक लो पे कौन कौन से स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है अगर आप इंटरेस्टेड है स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए मैं स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है, नहीं तो मैं वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा आपको, तो आप वीडियो ही नहीं देख पाएंगे। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूंगा सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस जब बात करते हैं रुचि सोया वर्सेस अडानी विल्मर, इसमें से सबसे पहले बात करते हैं गाइस रुचि सोया इंडस्ट्री का। सो गाइस जैसे मैंने बताया सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो है रुचि सोया इंडस्ट्री। और इसका करंट मार्केट प्राइस देखें गाइस तो 978 का है और पिछले दिन यानी कि फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ तो ये 4.5% बढ़ के आया है, जबकि फ्राइडे में मार्केट गिरा था। बट गाइस ये स्टॉक मार्केट के विपरीत चढ़ के आया था 4.5%, जो कि काफी अच्छी बात है। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि अभी जो इस कंपनी ने एफपीओ किया था, फॉलो ऑन पब्लिक इशू, वो 650 के प्राइस पे आया था और वहां से देखे तो मोटा मोटी 50% का मुनाफे पे बैठा हुआ है जिसने भी एफपीओ में सब्सक्राइब किया था। जब एफपीओ आया था 650 पे तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने उल्टा सीधा क्या क्या बोला क्या नहीं बोला, आपने सुना जरूर होगा या फिर न्यूज में देखा होगा कि भाई बाबा पागल हो गए हैं, बाबा क्यों ऐसे कर रहे हैं, इन्वेस्टर के पैसे डुबा रहे हैं। लेकिन गाइस जिसने भी उस टाइम पे एफपीओ में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके पैसे गाइस ये पिछले 2 से 3 महीने में 50% का प्रॉफिट आ चुका है उनको। तो गाइस बहुत शानदार रिटर्न दिया है एफपीओ से अगर मैं कंपेयर करके देखता हूँ आज के प्राइस को। तो गाइस ये तो बात रही एफपीओ से लेकर अभी तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी के स्टॉक का। वहीं बात करेंगे जिसके 52 वीक हाई एंड लो का, तो 52 वीक लो जो है वो है आपका 677 का एंड हाई की बात करेंगे तो 1376 का है, 1376 का। तो 52 वीक लो और हाई के बीच में देखें तो मोटा मोटी डबल का डिफरेंस है गाइस। वहीं बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स का, तो यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मोटा मोटी देखें तो 34,000 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 18.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि काफी अच्छा है। पी मल्टीपल की बात करेंगे तो 31 का पी मल्टीपल है, यानी कि ये स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है 31 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। वहीं बात करूंगा इंडस्ट्री पी का, तो इंडस्ट्री पी मोटा मोटी 19 का है। तो अपने इंडस्ट्री पी से देखेगा तो थोड़ा सा ज्यादा पे है, लेकिन जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे अडानी विल्मर से तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक का पी मल्टीपल कितना है और अडानी विल्मर का कितना है। सिमिलरली गाइस बात करूं मैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो 6.82 का है, मोटा मोटी 7 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है इसका, जो कि अगेन हायर साइड में है गाइस। लेकिन यहाँ पे जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो अडानी विल्मर के साथ है और अडानी विल्मर का आप देखेंगे वो मोटा मोटी 10 का प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक। सिमिलरली गाइस बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो का, तो वो 0.83 का है। तो गाइस ये डेटा अपडेटेड डेटा नहीं है, आपको ये नेक्स्ट क्वार्टर में जब डेटा आएगा तो उस क्वार्टर में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने जो फॉलो ऑन पब्लिक इशू जो किया है, मतलब एफपीओ में जो पैसे कंपनी के पास आया है उस पैसे से सारा का सारा लोन को ही इन्होंने चुकता किया है, लोन को रीपे कर दिया है। तो इस कंपनी के पास लोन है नहीं, अब कंपनी कर्ज मुक्त हो गया है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। तो गाइस ये तो बात रही इस कंपनी के फंडामेंटल्स का। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स का, और सबसे पहले देखते हैं टॉप लाइन क्या है, क्वार्टरली टॉप लाइन की अगर बात करें तो गाइस बात करें दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर था वहां पे कंपनी के पास जो रेवेन्यू था वो था 4,465 करोड़ का। मार्च 2021 में था गाइस 4,839 करोड़ का। जून 2021 में देखेगा तो 5,266 करोड़ का। सितंबर 2021 की बात करें तो मोटा मोटी 6,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। एंड बात करेंगे लेटेस्ट क्वार्टर का जो डेटा अवेलेबल है दिसंबर 2021 का, उसके अकॉर्डिंग देखें तो मोटा मोटी 6,300 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का रेवेन्यू है, क्वार्टरली रेवेन्यू। तो गाइस पिछले 5 क्वार्टर में देखें तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। मतलब गाइस सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर टॉप लाइन की अगर बात करते हैं तो। वहीं बात करेंगे इसका प्रॉफिट का यानी कि बॉटम लाइन की, तो बॉटम लाइन की बात करेंगे तो दिसंबर 2020 में जो इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 227
287 करोड़ का, मार्च 2021 में था गाइस 314 करोड़ का, जून 2021 में था गाइस 174 करोड़ का, सितंबर 2021 में देखे तो 164 करोड़ का। एंड बात करें गाइस लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर 2021 का, तो यहाँ पे 234 करोड़ का। तो गाइस नेट प्रॉफिट के केस में भी देखे तो कंपनी अच्छा कर रही है। मार्च 2021 में देखे तो काफी अच्छा नेट प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद देखे गाइस तो मोटा मोटी सिमिलर सा लाइन पे चल रहा है। और जो लेटेस्ट क्वार्टर है दिसंबर 2021 का, वो पिछले 3 क्वार्टर में सबसे बेस्ट क्वार्टर है गाइस, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं गाइस बात करें एविडा का यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के केस में देखे तो पिछले 5 क्वार्टर में दिसंबर 2020 का क्वार्टर था, वहां पे 308 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मार्च 2021 में गाइस 217 करोड़ का, जून 2021 में 298 करोड़ का, सितंबर 2021 में गाइस 296 करोड़ का। एंड बात करें लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2021 का, तो यहाँ पे 387 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है गाइस। वहीं बात करें गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो जो लेटेस्ट क्वार्टर है उस क्वार्टर के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 6.16% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3.73% का है, जो कि ठीक ठाक है गाइस, बहुत अच्छा मैं जिसको नहीं कह सकता। वहीं गाइस जब बात करें कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखे तो 251.92 करोड़ का है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखे तो निगेटिव 81.15 करोड़ का है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखे गए तो निगेटिव 185 करोड़ का है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का निगेटिव है, इससे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे करना है, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो वहां से बढ़ के ही आया है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो का। अब चलिए गाइस बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें गाइस तो मार्च 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग देखे तो प्रमोटर के पास 98.90% है, एंड रिटेल एंड अदर के पास देखे तो 1.1% है। बट गाइस ये जो 98.9% है ये नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो कंपनी ने एफपीओ किया है इससे कुछ न कुछ डाइल्यूट हुआ है इसका होल्डिंग, ये होल्डिंग कम होके आएगा, और रिटेल एंड अदर है उसके पास थोड़ा सा बढ़ के जाएगा। वही बात करें गाइस कि कौन कौन से इंडियन म्यूचुअल फंड है जिसके पास इसका होल्डिंग है, तो वहां पे देखे तो क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ है उसके पास है, कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, या फिर कोटक टैक्स सेवर फंड हो गया, या फिर यूटीआई रेगुलर सेविंग फंड हो गया। ये सारे म्यूचुअल फंड है, इंडियन म्यूचुअल फंड, जिनके पास इस कंपनी का होल्डिंग पड़ा हुआ है कुछ न कुछ। तो ये काफी अच्छी बात है कि जो इंडियन म्यूचुअल फंड है वो इंटरेस्टेड है रुचि सोया के स्टॉक में। तो गाइस ये तो बात रही इस कंपनी का स्टॉक का परफॉर्मेंस का, इसका फाइनेंशियल्स कितना अच्छा है, इसका फंडामेंटल क्या है। बिजनेस की बात करें गाइस तो रुचि सोया एंड अडानी विल्मर का जो बिजनेस है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे, ये दोनों ही कंपनी देखे तो एडिबल ऑयल में है। दोनों ही कंपनी आटा बनाती है, चावल बनाती है, या फिर जो न्यूट्रिला जो सोया चंक होता है बेसिकली वो बनाती है। तो ये जो मेन फोकस इसका एडिबल ऑयल के साइड में दोनों ही कंपनी का। तो गाइस ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने दोनों कंपनी को कंपेयर किया है, और गाइस मैंने ये पता करने की कोशिश किया है कि आपके लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट हो सकता है। तो गाइस अभी हमने जो बात किया वो बात किया रुचि सोया इंडस्ट्री का। अब चलिए बात करते हैं गाइस अडानी विल्मर का। तो गाइस अब बात करते हैं अडानी विल्मर का, और इसका करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 568.60 का प्राइस है इसका। एंड फ्राइडे के सेशन में ये मोटा मोटी देखे तो 2.2% गिर के आया था। और गाइस इस स्टॉक ने काफी लोगों को फंसाया है ऊपरी लेवल पे, अगर किसी ने बाई किया है तो, क्योंकि गाइस इस कंपनी का 52 वीक हाई है 878 का है, और 52 वीक लो देखे तो 227 का है। लेकिन गाइस काफी लोगों ने 878 जो है इसके अराउंड आके बाई किया है, और वहां से काफी लोग फंसा हुआ है। और गाइस ये स्टॉक ऐसा है जो कि सर्किट टू सर्किट का कहानी ही चलता है, इसमें कभी अपर सर्किट लगता है तो कभी लोअर सर्किट लगता है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि अगर आपने ले लिया और लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा तो आप बेच नहीं पाएंगे। अगर आपको खरीदने का मन है लेकिन ये अपर सर्किट लग रहा है तो उस टाइम पे आप खरीद नहीं पाएंगे। तो ये इशू इस स्टॉक के साथ चल रहा है, तो ये दिक्कत है गाइस यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात इसके प्राइसिंग का। अब चले गाइस बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स का। इसका फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप गाइस कहीं ना कहीं देखे तो 75,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14.5-15% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। पी मल्टीपल की बात करें तो 88 का पी मल्टीपल है, जबकि इंडस्ट्री का पी मल्टीपल जो है वो 19 का है। और गाइस हमने देखा कि रुचि सोया का जो पी मल्टीपल था वो कहीं ना कहीं 35-38 के आसपास का था, लेकिन इसका 88 का पी मल्टीपल है। तो गाइस रुचि सोया वैल्यूएशन वाइज देखें तो काफी अट्रैक्टिव है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अडानी विल्मर से। सिमिलरली गाइस प्राइस टू बुक वैल्यू की भी बात करें तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 10 का है। बट गाइस हमने देखा कि रुचि सोया का जो प्राइस टू बुक वैल्यू था वो कहीं ना कहीं 6-7 के आसपास का था। तो यहाँ भी देखें तो रुचि सोया काफी बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू। डेट टू इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.57 है। और गाइस हमने देखा कि जो रुचि सोया है उसका डेट टू इक्विटी 0.83 दिखा रहा था, लेकिन गाइस इस कंपनी ने पूरा का पूरा डेट पे कर दिया है, और जो आने वाले डेटा है अगले क्वार्टर में उस डेटा में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने जो एफपीओ से जितने भी पैसे कलेक्ट किया है उस सारे पैसे को डेट पे करने में ही यूज किया है। तो गाइस डेट के मामले में भी देखें तो आपका रुचि सोया काफी बेहतर है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अडानी विल्मर से। तो गाइस ये तो बात रही कुछ फंडामेंटल्स का। अब बात करते हैं गाइस फाइनेंशियल का। तो यहाँ पे अगर बात करें फाइनेंशियल
फाइनेंशियल का, तो रेवेन्यू के केस में देखें तो गाइस अडानी विल्मर का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू काफी ज्यादा दिखेगा अगर इसको आप कंपेयर करते हैं रुचि सोया से। बट गाइस यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि इसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं रुचि सोया के आसपास में ही है, तो ये काफी प्रॉब्लम वाली बात है गाइस, क्योंकि रेवेन्यू काफी ज्यादा है लेकिन जो नेट प्रॉफिट है गाइस वो कहीं ना कहीं रुचि सोया के आसपास में ही है। तो गाइस इससे ये पता चलता है कि कंपनी का खर्चा काफी ज्यादा हो रहा है, इसीलिए गाइस कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं बच पा रहा है उतने अच्छे से। इसके बावजूद कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा है, मतलब टॉप लाइन काफी अच्छा हो रहा है लेकिन बॉटम लाइन उतना अच्छा नहीं हो रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं रुचि सोया इंडस्ट्री से। तो गाइस ये तो हमने बात किया अभी इस कंपनी का टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन का। अब बात करते हैं गाइस इबिडा का। तो इबिडा के केस में देखें तो कंपनी का इबिडा सिमिलर टू इसका जो टॉप लाइन है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो सितंबर 2020 का क्वार्टर में जो इबिडा था वो था आपका 526 का, मार्च 2021 के क्वार्टर में था वो 1059 करोड़ का था, सितंबर 2021 में देखा गया तो 761 करोड़ का, दिसंबर 2021 में देखा गया तो 422 करोड़ का, एंड बात करें लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 22 का तो यहाँ पे 342 करोड़ का इबिडा है। तो गाइस पिछले 4 क्वार्टर में देखो तो इस कंपनी का इबिडा गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो ये गाइस कहीं ना कहीं अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका अडानी विल्मर का इबिडा का। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है लेटेस्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग 2.29% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। वहीं बात करके नेट प्रॉफिट मार्जिन का तो 1.57% का है। तो गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज वेल एज नेट प्रॉफिट मार्जिन के केस में भी देखे तो आपका रुचि सोया इंडस्ट्री अडानी विल्मर से काफी बेहतर दिख रहा था। तो गाइस ये रही बात आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कैश फ्लो का। तो गाइस कैश फ्लो के केस में देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी का काफी अच्छा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज गाइस देखें तो यहाँ पे मोटा-मोटी 4000 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा गया तो 2600 करोड़ के आसपास का इसका पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो गाइस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि कंपनी ने कुछ कैपेक्स किया जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कि कंपनी ने कहीं ना कहीं से पैसे रेज किया है, वो चाहे इक्विटी के थ्रू हो या फिर हो डेट के थ्रू। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो का। और यहाँ पे देखो तो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काफी अच्छा है, तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो मार्च 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो प्रोमोटर के पास 88% के आसपास का होल्डिंग है, रिटेलर एंड अदर के पास देखें तो 10% के आसपास का होल्डिंग है, एंड एफआई के पास देखें तो 2% का होल्डिंग है। तो गाइस अगर आप इसको कंपेयर करते हैं रुचि सोया से तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर ये है कि जो एफआई है उसके पास 2% का होल्डिंग है, लेकिन रुचि सोया के केस में गाइस हमने देखा कि एफआई के पास नहीं था। लेकिन गाइस वहां पे हमने ये भी देखा कि जो इंडियन म्यूचुअल फंड है उसके पास होल्डिंग था, तो वो अच्छी बात था रुचि सोया के केस में। बट गाइस यहाँ अगर हम देखें अडानी विल्मर के केस में तो इंडियन म्यूचुअल फंड के नाम पे देखें तो सिर्फ एक ही फंड है जिसने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, वो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि 0.61% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो गाइस दोनों ही कंपनी का देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने अपने जगह पे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये सारी की सारी बातें जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे अडानी विल्मर का, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है रुचि सोया के बारे में। तो गाइस ये रही सारी की सारी पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया रुचि सोया वर्सेस अडानी विल्मर, और यहाँ पे मैंने अपना पर्सपेक्टिव भी बताया आपको। और गाइस यहाँ पे देखे बेसिकली तो जो रुचि सोया है वो वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव दिखता है। इसका ऑपरेटिंग लेवल पे देखे गाइस तो ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अडानी विल्मर से। अडानी विल्मर गाइस अडानी ग्रुप का एक स्टॉक है जो कि काफी फेमस है, काफी चर्चा में रहने वाला स्टॉक है। तो अगर आप चाहे तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 80 के आसपास का इसका पी मल्टीपल, लेकिन गाइस इसके कंपैरिजन में रुचि सोया का जो पी मल्टीपल है वो काफी कम है, 30, 35, 39 के आसपास का इसका पी मल्टीपल है जो कि बेहद ही कम है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको अडानी विल्मर से। तो गाइस मैं अगर पर्सनली इन्वेस्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे रुचि सोया के साथ जाऊंगा। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रिवर्स मर्जर का भी केस सुनने में आ रहा है। बेसिकली जो पतंजलि आयुर्वेद जो कंपनी है बेसिकली बाबा रामदेव का, ये कंपनी रिवर्स मर्ज हो जाएगा आपका रुचि सोया इंडस्ट्री के साथ। तो गाइस जब ये पतंजलि मर्ज हो जाएगा रुचि सोया के साथ तो ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी और गाइस ये बहुत अच्छा करेगी आने वाले समय में। और गाइस सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे जो ब्रांड इंडोर्समेंट का जो खर्चे होता है बेसिकली आता ही नहीं है रुचि सोया का, क्योंकि जो बाबा रामदेव है वो खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, खुद ऐड में आ जाते हैं, तो किसी दूसरे एक्टर या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये खर्चे भी बच जाते हैं। लेकिन गाइस अडानी विल्मर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अडानी विल्मर को प्रचार करने के लिए अक्षय कुमार है या फिर कोई और है उसको लेना पड़ता है और उसको ब्रांड इन्वेस्टमेंट के पैसे देने पड़ते हैं, जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पे इंपैक्ट तो करता ही है गाइस। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मैं रुचि सोया इंडस्ट्री के साथ जाऊंगा, ना कि अडानी विल्मर के साथ। बट गाइस अडानी विल्मर भी उतना खराब नहीं है, वैल्यूएशन
वैल्यूएशन वाइज देखें तो 80 के आसपास का इसका पी मल्टीपल है, जो कि ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 100 से कम है, तो इसको मैं अच्छा मानूंगा। और सिंस एक एफएमसीजी कंपनी है गाइस, तो यहाँ पे वैल्यूएशन हमेशा हायर साइड में होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे एफएमसीजी कंपनी लाइक आपका एचयूएल हो गया, या फिर मैरिको हो गया, या फिर आपका हो गया नेस्ले, या फिर ब्रिटानिया, इन सारी कंपनी का अगर आप पी मल्टीपल देखेंगे तो कहीं ना कहीं हायर साइड में ही होता है। बट गाइस इन सबसे परे अगर आप देखते हैं रुचि सोया इंडस्ट्री का, तो इसका पी मल्टीपल बहुत कम है, जो कि गाइस काफी कंफर्टनेस देता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। और गाइस ये कंपनी धीरे धीरे काफी अच्छा कर रही है, ऑपरेटिंग लेवल पे भी अच्छा कर रही है गाइस, टॉप लाइन भी अच्छा है इसका, और इसका नेट लेवल यानी कि बॉटम लाइन है वो भी काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए गाइस जैसे मैंने बताया कि अगर मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, मैं रुचि सोया इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूंगा, ना कि अडानी विल्मर में। तो गाइस आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर कर देगा अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके काम का कंटेंट लेके आता हूं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।